नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय मार्कंडे जी ने आगे कहा, युधिष्ठिर, कश्यप पुत्र काश्यप, वशिष्ठ पुत्र वासिष्ठ, प्राण पुत्र प्राणक, अंगिरा के पुत्र च्यवन तथा त्रिवर्चा, ये 5 अग्नियां हैं। पूर्वोक्त 5 अग्नि स्वरूप ऋषियों ने महाव्याहृति संज्ञक 5 मंत्रों द्वारा परमात्मा का ध्यान किया। तब उनके समक्ष अत्यंत तेजोमय 5 वर्णों से विभूषित एक पुरुष प्रकट हुआ। उस 5 वर्ण वाले पुरुष का नाम पांचजन्य हो गया। वह उन 5 ऋषियों के वंश का प्रवर्तक हुआ। फिर महातपस्वी पांचजन्य ने 10 सहस्त्र वर्ष तक घोर तपस्या करके भयंकर दक्षिणाग्नि को उत्पन्न किया। उन्होंने मस्तक से बृहत तथा मुख से रथंतर साम को प्रकट किया। ये दोनों वेग पूर्वक आयु आदि को हर लेते हैं, अतः तरसाहर कहलाते हैं। फिर उन्होंने नाभि से रुद्र को, बल से इंद्र को तथा प्राण से वायु और अग्नि को उत्पन्न किया। दोनों भुजाओं से प्राकृत और वैकृत भेद वाले दोनों अनुदात्तों को, मन और ज्ञानेंद्रियों के समस्त 6 देवताओं को तथा 5 महाभूतों को उत्पन्न किया। इन सब की सृष्टि करने के पश्चात उन्होंने 5 पितरों के लिए 5 पुत्र और उत्पन्न किए। उनके नाम हैं वासिष्ठ बृहद्रथ के अंश से प्राणिधि, काश्यप के अंश से महत्तर, अंगिरस च्यवन के अंश से भानु तथा वर्च के अंश से सौभर। प्राण के अंश से अनुदात्त की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार 25 पुत्रों के नाम बताए गए। तत्पश्चात तप नामधारी पांचजन्य ने यज्ञ में विघ्न डालने वाले अन्य 15 उत्तर देवों अर्थात विनायकों की सृष्टि की। उनका विवरण इस प्रकार है। सुभीम, अतिभीम, भीम, भीम बल और अबल, इन 5 विनायकों की उत्पत्ति उन्होंने पहले की, जो देवताओं के यज्ञ का विनाश करने वाले हैं। इसके पश्चात पांचजन्य ने सुमित्र, मित्रवान, मित्रज्ञ, मित्रवर्धन और मित्रधर्मा, इन 5 देव रूपी विनायकों को उत्पन्न किया। तदनंतर पांचजन्य ने सुरप्रवीर, वीर, सुरेश, सुवर्चा तथा सुरहंता, इन 5 को प्रकट किया। इस प्रकार ये 15 देवोपम प्रभावशाली विनायक पृथक पृथक 5-5 व्यक्तियों के 3 दलों में विभक्त है। इस पृथ्वी पर ही रहकर स्वर्गलोक से भी यज्ञकर्ता पुरुषों की यज्ञ सामग्री का अपहरण कर लेते हैं। इस पृथ्वी पर जब अग्निहोत्र होने लगता है, उस समय तप के ही पुत्र बृहदुक्त इस भूतल पर स्थित हो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा पूजित होते हैं। तप के पुत्र जो रथंतर नामक अग्नि कहे जाते हैं, उनको दी हुई हवि मित्रविंद देवता का भाग है, ऐसा यजुर्वेदी विद्वान मानते हैं। मां यशस्वी तप अपने इन सभी पुत्रों सहित अत्यंत प्रसन्न हो आनंद मग्न रहते हैं। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।